हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था, उसी से जुड़ी हुई एक खबर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप भी अपने ओपिनियन को चाहें तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अंदर फ्राइडे को देखें अगर, तो लास्ट मोमेंट में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे स्टेटस इसका 1.60 जो कि लोअर सर्किट बैंड था उसके ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 1.70 का अपर सर्किट हिट होता है और उसी के ऊपर लॉक हो जाता है। 52 वीक लो देखें तो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का है 0.40 का और 52 वीक हाई है 2.60 का। मार्केट कैप देखें तो 236.12 करोड़ रुपए है आज की डेट में। एनएससी के ऊपर जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 43,02,286, जिसमें से डिलीवरी है 100%। बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम देखेंगे तो 25,03,444, आउट ऑफ विच 100% डिलीवरी यानी पूरी की पूरी क्वांटिटीज जो हैं बाई कर ली गई। अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखें बीएससी के ऊपर तो जेपी इंफ्राटेक अपर सर्किट 1.71 को हिट होने के बाद 1.69 यानी 3.68% ऊपर क्लोज होता है। राइट, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अंदर लास्ट के कुछ दिनों से या कुछ महीनों से रिटर्न देखेंगे तो ईयर टिल डेट में आपको नेगेटिव 15.92% का रिटर्न, 1 वीक में रिटर्न देखें तो 3.05% है, 1 मंथ में 1.20% ऊपर है, वहीं 3 महीने में देखेंगे तो 14.65% डाउन है, वहीं 6 मंथ में देखेंगे तो 43.22% ऊपर है। एक साल में 196.49% की तेज़ी है इसके अंदर। राइट, अब गाइस यहाँ पे आप लोगों से मैं बात करूँगा जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को लेकर के ज़रूर फैसला सुना दिया गया हो कि जो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो आईआरपी है यानी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो जो आईआरपी को हायर किया गया है उसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि 45 दिनों के भीतर भीतर ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की, ये कंप्लीट करा दी जानी चाहिए। राइट, लेकिन सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन जानते हैं क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी इन दोनों ने जो बिडिंग लगाई थी, आप उस बिडिंग का क्या ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं? क्या गारंटी है कि एनबीसीसी इस डील को या इस बिड को कंटिन्यू रखें? कोई गारंटी है इसकी? अब आप प्रेशराइज कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है, या क्या जस्टिफाइड है? आपको बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, एनबीसीसी 3 बार, जी हाँ 3 टाइम्स ये बिड करी थी और तीसरी बार में जा कर के सक्सेसफुल हुई है। इससे पहले 2 बार ये बिड फ्लॉप भी हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बार किसी तरीके से ये सक्सेसफुल हुई, उसके बाद यहाँ पे कुछ एनसीएलटी की तरफ से 2017 में आई थिंक सो कुछ कंडीशन रखी गई थी। कंडीशंस ये थी कि एनसीएलटी ने कहा था कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, जो कि इसी की एक पेरेंट फर्म है, वो 750 करोड़ रुपए जो है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए जमा करेगी, यानी इसके रिजोल्यूशन प्रोसेस का ये एक हिस्सा माना जाएगा। तो एनबीसीसी उस समय एक्सेप्ट कर लिया था और इसके लिए एक विन विन सिचुएशन थी। लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूल किया गया कि 750 करोड़ रुपए जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की अपनी प्रॉपर्टी है, उसको एनबीसीसी को नहीं दिया जाना चाहिए और ना ही जेपी इंफ्राटेक के रिजोल्यूशन प्रोसेस का ये हिस्सा माना जाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एनबीसीसी अगर मना कर दे तो
अगर एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी अगर मना कर दें तो फिर क्या होगा? क्या ये 45 दिनों के भीतर भीतर कंप्लीट हो जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल से किसी तरीके से ये 2 बिडर्स तैयार हुए थे। आप नीचे देखेंगे जब इस आर्टिकल में मैंने सारी बातें आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। मामला एनसीएलटी में गया, एनसीएलटी से एनसीएलएटी में जाता है, और एनसीएलएटी का डिसीजन आए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को अपने हाथ में ले लेता है और उसको रिज़र्व कर लेता है। और फाइनली आई थिंक अभी हाल ही में आपको अपडेट किया था, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया था यही फाइनल डिसीजन था, राइट। तो इन बातों को लेकर के जो क्वेश्चन आता है दिमाग में, इसको लेकर के आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रोसेस है आईआरपी का, ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये बहुत अच्छी बात होगी कि जो जेपी इंफ्रा है इसके लिए एक अच्छी बात ये होगी कि इससे जुड़े हुए जितने प्रॉमिस किए गए प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ, 20,000 फ्लैट्स को 20,000 फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन होना है यूपी के अंदर, नोएडा के अंदर, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको भी कंप्लीट कराना है, ये भी जिम्मेदारी दी गई है आईआरपी के ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ से जो होम बायर्स हैं उनको एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। लेकिन 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 कंडीशन ये है कि ये चीज़ पूरी हो तब तो। अगर ये 45 दिनों के भीतर हो जाता है तो अच्छी बात होगी, और उस समय जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी, और ये ऊपर की तरफ आपको भागता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अंदर जो अपर सर्किट आपको लगता हुआ दिखाई दिया है लास्ट मोमेंट में, शायद इसकी वजह यही हो सकती है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लोगों को उम्मीद है कि एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी कुछ फ्रेश नया इसके अंदर ऑफ़र कर सकते हैं। और ये आपको बताना चाहूँगा 2 हफ्ते के भीतर भीतर होना है। जी हाँ, 2 हफ्ते के भीतर भीतर ये फ्रेश रेजोल्यूशन जो प्लान है जमा करने हैं, ताकि जो इसके लेंडर्स हैं उससे वोटिंग कराई जा सके, फ्रेश वोटिंग कराई जा सके। और देखना बनता है कि इस बार कितना परसेंट निकल के आता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से वोटिंग। पिछली बार तो 98% क्रेडिटर्स सीओसीज ने, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने फेवर में इसके वोट किया था एनबीसीसी के। लेकिन जो भी होगा आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा, आप बस जुड़े रहिए। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्या जेपी इंफ्राटेक डीलिस्ट तो नहीं हो जाएगा? तो देखिए, जेपी इंफ्राटेक डीलिस्ट होने की बात तो अभी तक किसी ने नहीं किया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, ना तो एनसीएलटी ने किया, ना तो एनसीएलएटी ने किया, राइट। लेकिन यहाँ पे एनसीएलटी या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, इस कंपनी से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराने की बात करी जा रही है, और देखते हैं कि क्या होता है। डीलिस्ट कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे नहीं लगता कि ये डीलिस्ट होगी, लेकिन सिचुएशन क्या इमर्ज होती है ये बताएगी समय। टाइम इज़ वेरी पावरफुल। टाइम से सब चीज़ पहले नहीं पता चलता है, टाइम आने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन इमर्ज होती है आपको ज़रूर पता चलेगा। आई विल लेट यू नो। सबसे पहले न्यूज़ आएगी कि जो एनबीसीसी है क्या वो इंटरेस्टेड फिर से है या नहीं है। अगर है तो क्या उसके फ्रेश प्लान है, क्या फ्रेश उसका रेजोल्यूशन प्लान है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को लेकर के, राइट, जिसको मैं सबसे पहले आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर आप मुझे अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। आई वुड लाइक टू hear from you, right? So take care, see you next time, goodbye.